28 और प्रदेश भर के 550 अध्यापकों की जिंदगी में क्यों ना मोदी सरकार पर सवाल उठाऊं? और अगर मैं मोदी सरकार की संवेदनहीनता पर, उनकी इनसेंसिटिविटी पर सवाल उठाता हूं, तो आप लोगों में से कुछ लोगों को तकलीफ होती है। देश में कोरोना से मौतें लगातार बढ़ रही हैं और प्रधानमंत्री ने आज सुबह देश को क्या संदेश दिया? आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के जो आखिरी चरण का मतदान है, उसके लिए जोरदार तरीके से वोट डालें, कोरोना का ध्यान रखते हुए। प्रधानमंत्री, आपके पास मंचों की कमी नहीं है जहां आप लोगों की संवेदनाओं, उनके दर्द को संबोधित कर सकें। एक सरकार का क्या काम होता है? एक सरकार का ये काम होता है ना कि आप लोगों को ऑक्सीजन दिलवाएं, दवाइयां दिलवाएं, अस्पतालों में बिस्तर दिलवाएं। आप वो सब नहीं कर पा रहे, मगर आप लोगों के दर्द पर मरहम भी नहीं लगा रहे हैं। आपकी राजनीतिक भूख की बलि नचाने कितने लोग चढ़ रहे हैं, और मैं आपको बताता हूं क्यों। मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरह से कोरोना को लेकर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक भूख के लिए आज पूरे पश्चिम बंगाल को कोरोना में झोंक दिया गया है। तुम आज की तारीख में जीत भी गए पश्चिम बंगाल, तो राज किस पर करोगे? लाशों पर, शमशान पर? मगर चलिए, पश्चिम बंगाल की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की। ये खबर देखिए दोस्तों, कायदे से इस खबर को हर राष्ट्रीय न्यूज चैनल की पहली हेडलाइन के तौर पर होना चाहिए था, मगर इसे पूरी तरह से दबा दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर प्रयागराज के 28 और प्रदेश भर के 550 अध्यापकों की जिंदगी निगल गया कोरोना। पंचायत चुनाव की वजह से अकेले प्रयागराज के लगभग 1000 शिक्षक संक्रमित। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव होते हैं। हमारे शिक्षा मित्रों, संविदा में जो शिक्षक हैं, उन्हें ड्यूटी पर लगा दिया जाता है बगैर किसी सुरक्षा के। नतीजा आपके सामने, अखबार ये दावा कर रहे हैं 550 लोगों की मौत हो गई। ये देखिए एक और खबर, प्रदेश के 550 शिक्षकों की जिंदगी निगल गया कोरोना। आज मैं पूछना चाहता हूं, इसकी जवाबदेही किसकी है? इन तस्वीरों को देखिए, बेसिक स्कूलों के 5 और शिक्षकों की मौत। इन चेहरों को देखिए दोस्तों, कुछ युवा हैं आपकी स्क्रीन पर। ये नाम देखिए, संजय सिंह, पोहरन सिंह, विजय कुलश्रेष्ठ, सुधीर प्रियदर्शी, नीना ग्रोवर। और ये नीचे देखिए खबर, डीपीएस के स्पोर्ट्स हेड की भी हुई मौत। सीकरी में इंटर कॉलेज के शिक्षक ने तोड़ा दम। झांसी में पंचायत चुनाव कराने वाले 1200 कर्मचारी हुए संक्रमित, 20 से ज्यादा की मौत। हर शहर में मुर्दगी, हर शहर में मौत। और इसे कौन, इनकी दुख को कौन संबोधित कर रहा है, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये देखिए, राजस्थान बिहार में 30 लाख मिले, उत्तर प्रदेश में धेला नहीं। जिन लोगों की पंचायत चुनाव में मौत हुई थी राजस्थान और बिहार में, तो इन्हें इस तरह से 30 लाख रुपए मिले, मगर उत्तर प्रदेश के लोग शिकायत कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर, संक्रमित शिक्षकों को 50 लाख का मुआवजा मिले। ढेरों तस्वीरें दोस्तों आपके सामने, मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, चुनाव की ड्यूटी करने वाले 2 शिक्षकों ने दम तोड़ा। बुखार से पीड़ित शिक्षक गिड़गिड़ाता रहा, नहीं कटी चुनाव ड्यूटी, मौत हो गई। तस्वीर के साथ उसकी फोटो है। वो गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे ड्यूटी पर मत भेजो, मेरी तकलीफ, मुझे बीमारी है, मुझे तकलीफ है, मगर फिर भी उसको भेजा गया। आगे देखिए, शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षा कर्मी और शिक्षा मित्र के निधन से बेसिक शिक्षा में शोक की लहर। इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, प्रतापगढ़ की ये खबर है। 5 घंटे तक ऑक्सीजन के अभाव में प्रवीण यादव रहे तड़पते और फिर उनकी मौत हो गई। एक एक दास्तान सेहरन पैदा करने वाली है दोस्तों, एक एक दास्तान सेहरन पैदा करने वाली है, और निशब्द हूं मैं। और ये खबर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, जो मुझे शिक्षा मित्र संघ ने भेजी है, उसकी कटिंग। मां की मौत होने पर सिसकियां लेते हुए ड्यूटी निभाता रहा बेटा। यह सैयद रजा चंदौली की खबर है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। चुनाव ड्यूटी में तैनात एक पीठासीन अधिकारी अपनी मां की अर्थी को कंधा नहीं दे सका। मतदान केंद्रों पर ड्यूटी निभाते समय घर से फोन आया कि मां का निधन हो गया है। उन्होंने अधिकारियों से छुट्टी मांगी, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया, जिससे वो आंखों में आंसू लिए सिसकते हुए ड्यूटी निभाते रहे। दूसरी तरफ छोटे भाई ने मां का अंतिम संस्कार किया। छोटे थाना के रेवसा गांव निवासी अनूप कुमार सैयद रजा नेशनल इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। वो गिड़गिड़ाता रहा दोस्तों,
वो गिड़गिड़ाता रहा। जब मैं खबर पढ़ रहा था तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है दोस्तों, इस अत्याचार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। और मुझे खुशी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। आपके सामने वो खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट issues notice to state election commission on 135 teachers death on poll duty। जी हां, पोलिंग के दौरान जिनकी मौत हुई उसको लेकर 135 लोगों की मौत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है राज्य सरकार को। वो राज्य सरकार और वो राज्य सरकार का मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ जो ये मानने को ही राजी नहीं है कि कोरोना जो है हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, वो मानने को ही नहीं राजी। आपको क्या लगता है इन शिक्षा मित्रों की आवाज क्यों सुनेगी ये सरकार? जब सरकार मानने को ही राजी नहीं कि मौतें हो रही हैं, क्यों सुनेगी वो? और जो योगी जी का अंदाजे बयां है दोस्तों, वो उनके अफसरों में भी दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। इस खबर पर गौर कीजिए, कानपुर की खबर है। होता क्या है कि कानपुर के डीएम तिवारी जी बैठक बुलाते हैं और उस बैठक में वो नोडल अफसर को गिरफ्तार करवा देते हैं। निलंबित भी नहीं, गिरफ्तार करवा देते हैं कि आप अपना काम नहीं कर रहे। अच्छा, वो जो नोडल अफसर है उसे 2 दिन पहले ही लगाया गया है। अब वो 2 दिन में ऐसा क्या चमत्कार कर लेगा तिवारी जी जो योगी सरकार पिछले 1 साल में नहीं कर पाई? योगी सरकार तो छोड़िए, मोदी सरकार नहीं कर पाई। और उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, तिवारी जी को मैं बताऊंगा, क्योंकि तिवारी जी दबंग किस्म के डीएम है। तो तिवारी जी को मैं जरा हकीकत बताने वाला हूं, मगर पहले मैं आपको खबर बताता हूं क्या आपके स्क्रीन पर। कानपुर में एक तरफ कोरोना संक्रमण की रफ्तार से हड़कंप मचा है, दूसरी तरफ सोमवार रात को डीएम की एक कार्रवाई से पूरे कानपुर के सरकारी डॉक्टर्स में आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने कोरोना अभियान से जुड़े डॉक्टर नीरज सचान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर नीरज सचान पतारा सीएचसी अस्पताल के इंचार्ज थे। 2 दिन पहले ही उन्हें कोरोना रैपिड रिस्पांस टीम का इंचार्ज बनाया गया था। रविवार को छुट्टी थी। सोमवार को डीएम ने कोरोना कंट्रोल की मीटिंग की थी जिसमें वो शामिल हुए। इस मीटिंग में डीएम आलोक तिवारी ने उन पर सही से जिम्मेदारी ना निभाने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। सिर्फ 2 दिन पहले डॉक्टर नीरज सचान को नियुक्त किया गया था और सिर्फ 2 दिन का गुनाह और उन्हें गिरफ्तार करा दिया गया। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि डीएम आलोक तिवारी कह क्या रहे हैं। देखिए, इनका एक एक शब्द जो वो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। बहुत खूबसूरत बातें कह रहे हैं, मगर इन्होंने कहीं इस बात को संबोधित नहीं किया कि जिस व्यक्ति को 2 दिन पहले नियुक्त किया गया था आपने उसे गिरफ्तार करवा लिया। सुनिए क्या कह रहे हैं डीएम साहब। कोविड-19 के पेंडेमिक के चलते डॉक्टर्स की विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, और हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। इसके लिए समाज उनका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। पर कुछ ऐसे मैटर्स भी सामने आए हैं जिसमें गवर्नमेंट अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में जो डॉक्टर्स ऑलरेडी नौकरी पे थे वे अपनी नौकरी छोड़ के इसलिए जा रहे हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक उन्हें काम न करना पड़े। डीएम आलोक तिवारी जी, जिस व्यक्ति को 2 दिन पहले नियुक्त किया गया आपने उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोरोना को एक बड़ी आपदा मानी थी। बहुत ध्यान से सुनेगा तिवारी जी मेरी इस बात को। मगर उसे आपदा मानने के बावजूद 8 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 2020 में उन्होंने ऑक्सीजन को लेकर टेंडर्स जारी किए, जैसा कि स्क्रोल की खबर बता रही है। ठीक है, अब आप जानते हैं 162 ऑक्सीजन टेंडर्स के लिए कीमत सिर्फ 201 करोड़ थी। इस सरकार